स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों अभी मेरा व्याकरण का सीरीज चल रहा है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हम वर्णमाला पूरा सीरीज पढ़ा चुके हैं। इसके बाद उस संधि का जो होता है पूरा सीरीज दोस्तों पढ़ा चुके हैं। इसके बाद होता विराम चिन्ह, उसके प्रयोग जो होता है दोस्तों वो भी दोस्तों 2 पार्ट में होता है दोस्तों, पूरा हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला दोस्तों हम जो लाए हैं दोस्तों वह व्याकरण का है दोस्तों सीरीज, वह है शब्द और पद। यह शब्द और पद 3-4 करीब पार्ट्स में भी दोस्तों वीडियो आएगा। इसको पूरा देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों शब्द और पद जो है काफी उपयोगी है। करीब के हर एग्जाम में दोस्तों काम आने वाला है। यूपी बीएड हो गया, बिहार बीएड हो गया दोस्तों, सीटेट हो गया, इसके बाद दरोगा हो गया दोस्तों एग्जाम, यूपी पुलिस हो गया दोस्तों, बिहार पुलिस, हर एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक का डिमांड होता है दोस्तों और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरू करते दोस्तों, ये शब्द और पद का क्या अर्थ होता है, ठीक है। दोस्तों शब्द का मतलब होता है, आपको वर्णमाला बताए दोस्तों, शब्द जो होता है वर्णों को मेल से बनता है, यानी कई वर्ण मिलकर दोस्तों तब जाके शब्द बनता है। कई शब्दों के बाद दोस्तों पद का निर्माण होता है। देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए शब्दों में, जैसे मन हो गया दोस्तों, ठीक है। मन क्या है? मन एक शब्द है। मन में कौन सा वर्ण आ जाएगा? देख लीजिए, मन, म में क्या आ जाएगा? म तो है, इसके साथ साथ क्या है? अ। इसके वजह से नौ में दोस्तों, नौ में दोस्तों, नौ तो है ही दोस्तों, इसके बाद इसमें क्या है? वर्ण है, अ है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों वर्णों को मेल से दोस्तों शब्द मिलता है, कई शब्दों दोस्तों पद का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों शब्द और ये हो गया दोस्तों पद। अब आप देख सकते दोस्तों कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि हो गया, इसके बाद दोस्तों विकास की दृष्टि से हो गया। शब्द के अपने कुछ भेद होते हैं, ठीक है। तो उस भेद के बारे में हम बताना चाहेंगे। देख लीजिए, विकास या उद्गम दृष्टि से शब्द को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भाग। वो कौन कौन से दोस्तों? तो वह दोस्तों तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो जाएगा और विदेशज, ठीक है। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी आपको बता देते हैं। वैसे आप लोग बचपन पढ़े होंगे दोस्तों कि तत्सम क्या आता है, तद्भव क्या, देशज और विदेशज, ठीक है। तो तत्सम दोस्तों, तत्सम इसको संस्कृत के मूल शब्दों को ही दोस्तों तत्सम बोला जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों फलम हो गया, क्या आ जाए? फलम। फलम का अर्थ क्या होता है? फल। तो फलम दोस्तों हो गया ये तत्सम शब्द। जैसे कर्पूर हो गया दोस्तों, कर्पूर, कर्पूरा, ये ऐसे होता है। संस्कृत यही होता है, इसका हिंदी हो जाएगा कपूर दोस्तों। यानी संस्कृत और हिंदी दोनों शब्द से एक ही होता है दोस्तों। अंतर संस्कृत में केवल क्या हो जाता है, उसमें उपसर्ग प्रत्यय संस्कृत में लग जाता है, ठीक है। लेकिन अर्थ दोस्तों सेम ही होता है दोनों का। कर्पूर बोलो या कपूर बोलो, फलम बोलो या फल बोलो, दोनों का अर्थ सेम होता है। केवल संस्कृत में अंतर क्या होता है दोस्तों कि उसमें संस्कृत में उपसर्ग प्रत्यय या विसर्ग लग जाता है, ठीक है। तो तत्सम शब्द होता है संस्कृत के मूल शब्दों का। मूल शब्दों को दोस्तों तत्सम बोला जाता है। अर्थ में दोनों सेम होता है, संस्कृत में जो अर्थ होने वाला है वही अर्थ हिंदी में होने वाला है, ठीक है। ये तत्सम हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है तद्भव। तो तद्भव दोस्तों क्या तद्भव हो जाएगा दोस्तों संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को, क्या आ जाएगा? संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को। जैसे देख लीजिए दोस्तों, यही बताइए कर्पूर, यहाँ क्या आ जाएगा? कपूर, ठीक है। ये संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द है, यानी संस्कृत से दोस्तों बिगड़ के दोस्तों से शब्द बना दोस्तों वही है। जैसे फलम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फल हो जाएगा, फलम का फल हो जाएगा। तो यह तो तद्भव रूप, ठीक है। इसका होता है अगला दोस्तों देशज शब्द। देशज दोस्तों आम बोलचाल जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे दिन रात, लोटा भात, माई बाप, जो आम बोलचाल में हम लोग दैनिक बोलचाल दोस्तों बोलते हैं, उसी को होता है देशज शब्द, ठीक है। देशज हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों विदेशज शब्द। विदेश में दोस्तों इंग्लिश अंग्रेजी का जो शब्द जैसे हॉस्पिटल हो गया, कलेक्टर हो गया, डिप्टी सीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो भी है दोस्तों, रजिस्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया दोस्तों, ये सब विदेशज शब्द आते हैं। विदेश में दोस्तों केवल अंग्रेजी शब्द ही नहीं आता है दोस्तों, विदेशज में आपको अरबी भी आता है, फारसी भी आता है, तुर्की भी आता है। ये सब दोस्तों विदेशज शब्द नहीं आता। जब हम लोग जो हिंदी सामान्य बोलचाल करते हैं दोस्तों, हमको ये नहीं पता होता दोस्तों इसमें कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी है, कौन सा तुर्की है। इन सभी को मिला जुला रूप ही दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसमें विदेशज भी होता है, अरबी भी होता है, फारसी भी होता है, तुर्की भी होता है, ठीक है। जैसे कि हम कुछ बता रहे हैं दोस्तों कि विदेशों में से अरबी कौन कौन सा शब्द आ जाएगा, देख लीजिए दोस्तों। जैसे अंग्रेजी शब्द तो आपको पता है दोस्तों, स्कूल, डॉक्टर, ये सब हो जाएगा। जैसे फारसी में जैसे अफसोस,
जैसे देख लो दोस्तों, अफसोस जो है, अफसोस, अफसोस कौन सा शब्द दोस्तों? ये फारसी शब्द है। अफसोस कौन सा है दोस्तों? फारसी शब्द हो गया। और इसी तरह दोस्तों बताते हैं, इसके बाद दोस्तों बताया है इसमें जोर, दुकान, यानी दुकान जो हम दोस्तों आम बोलचाल में यूज करते हैं दोस्तों, वो दुकान फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी, फारसी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हो गया दोस्तों मीटर, मीटर, ये भी दोस्तों फारसी शब्द है। इसके बाद होता है पेन, रेल, फंड, कमिटी, सॉरी ये सब दोस्तों इंग्लिश है, इसमें फारसी में हो गया जैसे कबूतर, कमर, खूब, जवान, दरबार, जोड़, दुकान, ये सब दोस्तों फारसी में आ गया। ठीक है। इसके बाद कुछ बताया जैसे अरबी शब्द दोस्तों, अजनबी दोस्तों बताया इसमें क्या है? अरबी है, अजनबी हो गया दोस्तों। इसके बाद हो गया आपको उम्र, उम्दा, खबर, तारीख, नतीजा, नशा, जालिम, जनाब, तमाशा, ये सब दोस्तों अरबी बताया है। ठीक है। इसके बाद बताया तुर्की शब्द कुछ, तुर्की शब्द से काबू हो गया, कालीन हो गया, कैंची हो गया दोस्तों। इसके बाद कूली जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, कूली बेसिकली वो तुर्की शब्द है। ठीक है। इसके बाद चमचा हो गया दोस्तों। इसके बाद बहादुर, ब्रेव, बहादुर दोस्तों किस हो गया? वो हो गया आपको तुर्की शब्द। इसके बाद लाश, लाश हो तुर्की शब्द है। तो हम लोग जितने आम बोलचाल दोस्तों भाषा जितने बोलते हैं दोस्तों, हमको पता नहीं दोस्तों कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी है। अंग्रेज सब तो समझ जाते हैं दोस्तों, अंग्रेजी सब इंग्लिश, लेकिन बाकी अरबी, फारसी, तुर्की सब शब्द को हम लोग नहीं समझ पाते। तो ये हो गया दोस्तों, पूरा हो गया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और दोस्तों अब अगला दोस्तों शब्द है दोस्तों उत्पत्ति, जिसके शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भाग। कौन कौन सा है? वो हो गया रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा दोस्तों योग रूढ़। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ठीक है। देख लीजिए रूढ़, रूढ़ का प्रयोग दोस्तों विशेष अर्थों में किया जाता है, लेकिन जब रूढ़ को जब आप खंडित किए दोस्तों, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। रूढ़ का प्रयोग सामान्यतः विशेष अर्थों में किया जाता है। जब आप रूढ़ को खंडित कीजिए दोस्तों, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, यानी निरर्थक इसका मीनिंग होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि दोस्तों देख लीजिए मन हो जाएगा, मन तो मन होता है, लेकिन मन को आप खंडित कीजिए तो उसका इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह हो जाएगा दोस्तों धन हो जाएगा, धन हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों पुस्तक हो जाएगा। ठीक है। जैसे कमल हो जाएगा, विशेष अर्थ में यूज होता है इसका, लेकिन जब इसको खंडित कीजिए कमल, तो क्या इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा पुस्तक हो गया। इसके बाद और लंबोदर हो जाएगा। तो रूढ़ यही होता है। ठीक है। ज्यादा यही उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। रूढ़ क्या? रूढ़ मतलब जिसका प्रयोग दोस्तों किसी विशेष अर्थ में किया था, जिसको हम खंडित करने पर कोई विशेष अर्थ नहीं निकाल सकते, वही होता है दोस्तों रूढ़। ठीक है। अब आता है दोस्तों यौगिक। यौगिक शब्द दोस्तों होता है कि रूढ़ शब्द के आगे दोस्तों तत्सम उपसर्ग या प्रत्यय अगर लगा देते दोस्तों, उसी को बोलता है योग। यानी रूढ़ शब्दों के आगे दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय शब्दों को लगा देने के बाद जो शब्द बनता है दोस्तों, उसी को यौगिक कहा जाता है। ठीक है। यानी यौगिक जो होता है दोस्तों, वो दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनता है। उसको उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। जैसे दोस्तों हो गया बुद्धिमान, बुद्धिमान को जब दो रूढ़ों में बांटिएगा तो विभाजित किया तो हो जाएगा, एक हो जाएगा बुद्धि और हो जाएगा प्लस मान। इसी तरह देख लीजिए दोस्तों धनवान, धनवान, जब इसको अलग अलग बांटिए दोस्तों क्या आ जाएगा? धन प्लस वान। यानी यौगिक जो होता है दोस्तों, या तो रूढ़ शब्द के पहले उपसर्ग या प्रत्यय लगा दीजिए, तो इनसे जो शब्द बनता है दोस्तों उसको बोला था यौगिक, या नहीं तो
दो रूट शब्द का योग होगा, यानी रूट शब्द जिसका खंडित करने में जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वही होता है रूट शब्द। दो रूटों का योग होता है दोस्तों, तो उसको बोलता है यौगिक, या रूट शब्दों का आगे उपसर्ग प्रत्यय या विसर्ग लगा देने पर जो विशेषता बनती है दोस्तों उसी को बोलता है यौगिक। ठीक है, ये यौगिक हो गया। इसके बाद अगला होता है दोस्तों योग रूट। योग रूट का मतलब दोस्तों इसका किसी खास अर्थ होता होगा दोस्तों, ठीक है, जिसका कोई खास अर्थ होगा दोस्तों उसी को बुलाता है योग रूट। जैसे देख लीजिए दोस्तों, पंकज, पंकज का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? पंकज का अर्थ होता है दोस्तों कीचड़ में जो पैदा होता है दोस्तों उसी को बुलाता है कमल। कमल, कमल किसका आसन है दोस्तों? भगवान विष्णु का आसन है। उसी तरह दोस्तों हो जाएगा लंबोदर, दशानन, ठीक है, दशभुज। तो ये सब दोस्तों हो जाएगा योग रूट, किसी खास विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है जिसका कुछ खास अर्थ होता है उसका निकालने में, ठीक है, तो वही होता है दोस्तों योग रूट। ये पूरा हो गया दोस्तों। आपको शब्द विकास की दृष्टि 4 प्रकार हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण। इसके बाद दोस्तों उत्पत्ति का आधार पर हो गया दोस्तों आपको रूढ़, यौगिक और योग रूट। तो पूरा ये हो गया दोस्तों। फिर आगे दोस्तों और बताएंगे। और जैसे कि हो गया एक रूपांतर की दृष्टि होता है विकारी और विकारी शब्द, ये भी प्रकार होता है दोस्तों शब्द का ही, अविकारी शब्द और विकारी शब्द, ठीक है। तो ये अगर आगे वाला पार्ट में हम बताएंगे। इतना आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ कमी लगा तो हमें कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको अंत वीडियो दोस्तों से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।